ये जो कहानी है ये है वेस्ट बंगाल के दीपक की कहानी। वेस्ट बंगाल के छोटे से जिले के छोटे से गांव में रहने वाले दीपक रेलवे में नौकरी लग जाती है और उनकी ड्यूटी आती है हरियाणा के रेवाड़ी जिले में, एक छोटे से पद के ऊपर। अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपने माँ बाप को छोड़ के वो हरियाणा में आ जाते हैं और वहाँ अपने रेलवे को ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ टाइम के बाद उनको भी एक कमरा लेना था, तो कमरे की तलाश करते हैं, तो उनको एक कमरा मिल जाता है। वहाँ पर कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं तो 1 महीना 1.5 महीने का जो भी रेंट एडवांस दे देते हैं, लेकिन मकान मालिक के साथ थोड़ी सी अनबन हो जाती है। तो फिर बाद में इनका जो है ट्रांसफ़र करवा लिया इन्होंने। बताया जा रहा है कि करवा लिया था कि या हो गया था। वो ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया 1-1.5 महीने के बाद। तो जब दिल्ली इनका ट्रांसफ़र हुआ तो दिल्ली आ गए, तो दिल्ली में भी इनकी एक रिश्तेदार, इनकी बुआ जी, तो कुछ दिन उनके अपने कमरे पे ये रुकते हैं। बाद में इनकी इच्छा जाहिर होती है कि भी मैं भी अपने बीवी बच्चे साथ में ले आऊँ। तो इन्होंने अपने लिए कमरा ढूंढना शुरू किया। कुछ दिन कोशिश करके एक कमरा मिल जाता है। कमरा मिल जाता है तो मकान मालिक से बात होती है, लैंडलॉर्ड से बात होती है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, एक जो नीचे वाला कमरा है ये तो हम देंगे नहीं, है हमारे बेटे का है। जो क्या नाम है, मकान मालिक है, वो कुछ छुपा लेता है उनसे। तो बोलता है कि नीचे वाले कमरे को लोग लगा रखा था कि हमारा बेटा विदेश में है, तब भी आता है तो यहीं रुकता है, तो इसलिए हम ये नहीं देंगे, आप ऊपर वाला कमरा ले लो। तो बोले ठीक है। जब उन्होंने ऊपर वाला कमरा देखा तो भी कमरा काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसके अंदर लैट्रिन बाथरूम नहीं था, न किचन था, एक ही कमरा था बड़ा हॉल टाइप। तो वो उन्होंने कर लिया प्रेफर, एडवांस किराया दे दिया। तो दीपक कुछ दिन की छुट्टी लेके अपने गांव चल जाता है और अपने माता पिता से बात करता है और अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे, 2 लड़के थे, उनको लेके वो दिल्ली आ जाता है। बिल्कुल हंसी खुशी, फैमिली भी खुश, वहाँ का माहौल भी अच्छा। लेकिन जैसे वो आ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, कमरे पे आ जाते हैं, तो भाई सामान वामान करते हैं एडजस्टमेंट। तो उनकी बुआ भी आ जाती है। तो जो दीपक का साथी था ना, वो बोला कि यार ये कमरा तूने गलत ले लिया। बोला यार अच्छा है कमरा, बिल्कुल बढ़िया है, साथ में मेरी बुआ जी भी पीछे वाली गली में, तो कल को मैं अगर रात को, नाइट को अगर नहीं आ पाऊँ तो भाई हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ देखा है। बोला चलो ठीक है। दीपक ने इस बात पे गौर नहीं किया कि भी ऐसा क्यों बोला। तो 2-3 दिन हुए थे, कमरा वमरा सारा सेट हो गया था, सामान वामान सब सेट कर दिया था। और भाई 4-5वें दिन की ये बात है कि दीपक ड्यूटी पे, दीपक की वाइफ दोपहर को रेस्ट कर रही थी। तो कुछ जैसे जिसकी पॉजिटिव आत्मा होती है ना, कोई बंदा जैसे थोड़ा बहुत मतलब कि सेंसिटिव होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब को पहचान लेता है, ऐसे ही कुछ दीपक की वाइफ को महसूस हुआ कि कमरे के अंदर कुछ है। वो गहरी नींद में थी, बच्चे सोए हुए थे। तो एकदम उठी, वो देखा आसपास में कुछ नहीं, लेकिन जो कमरे की हवा का दबाव वो कुछ अलग ही हो चुका था। तो वो उठी और कमरे वमरे और विंडो खोली, वो नीचे चली गई। नीचे चली गई तो नीचे जाके कपड़े वपड़े धोए, थोड़ा बहुत काम वाम किया। कि होता क्या है कि जैसे वो नीचे काम करी थी, तो जो दीपक का बड़ा बेटा वो था 3 या 4 साल का, और छोटा बेटा था 2 साल का, 2 से 2.5 साल का। दीपक का बड़ा बेटा आवाज मारता है, मम्मी, चिल्लाता है, मम्मी 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 पापा, ऐसे चलाता है। तो वो भाग के ऊपर गई। क्या हुआ? मम्मी हाउ, कुछ है, यहाँ कुछ था, 4 साल का बच्चा है, कुछ दिखा होगा। तो उसकी मम्मी बोले कुछ नहीं बेटा, चलो नीचे चलो, ठीक है। तो दोनों को लेके वो चली गई, नीचे चली गई। तो नीचे भी थोड़ा बहुत ऐसे पेड़ वेड़ थे, आम का पेड़ लगा हुआ था, भाई थोड़ी छाया थी, वहीं साथ में वो मकान लॉर्ड लैंड मालिक थे, ठीक है। तो उसके मन में कुछ ख्याल आया। उसने पूछा कि भैया ऊपर कुछ कमरे में है क्या, कोई कुछ है क्या इधर?
बोला नहीं कुछ नहीं ऐसा, बिल्कुल ऐसे। चलो ठीक है ओके। बोला क्या हो गया? बोला नहीं ऐसे कुछ नहीं, वैसे पूछ रही थी कि बच्चा डर गया था। तो वो कुछ छुपा रहे थे, मकान मालिक कुछ छुपा रहा था। 7वें 8वें दिन क्या हुआ कि दीपक की वाइफ अपना नीचे नहीं ऊपर काम कर रही थी उसके अंदर ही, और जो शायद वो खाना वाना बना रही थी, तो जो दीपक की वाइफ की जो पीठ थी वो थी बेड की तरफ। तो बच्चे नीचे खेलने गए थे, वो अकेले थे उस कमरे के अंदर। अब जो ये नेगेटिविटी एनर्जी होती है ये अटैक करती है। तो क्या हुआ, दीपक की वाइफ को ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे मेरी कमर के ऊपर कोई पुश कर रहा है। तो एकदम पीछे देखी, वैसे पीछे देखा उसने, कुछ नहीं था, लेकिन वो डर गई। वो उठी, वहीं उसने सब कुछ छोड़ा और नीचे आ गई। नीचे आ गई तो शाम को वो नीचे आ गई, तो वो अपने बच्चों को लेके बुआ के घर चली गई। जैसे दीपक आया, दीपक को देखा कि बच्चे हैं नहीं। दीपक ने फ़ोन वोन किया तो पता लगा कि वहाँ गए हैं। दीपक वहाँ गया तो जाके वो बताने लगे कि ऐसे ऐसे यार फील हो रहा है, कुछ है यहाँ पर। दीपक बोला कुछ नहीं यार, ऐसा क्या हो सकता, ऐसे क्या है, कुछ नहीं सकता, ऐसे डर गए होगे तुम, अकेले हो दिन में, ये बात वो बात। तो दीपक फिर वो बुआ के घर पे खाना वाना खाते हैं, डिनर करते हैं और शाम को आ जाते हैं, सो जाते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो अगले दिन दीपक की वाइफ तो नीचे आ जाती है काम करने के लिए, थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े जो भी काम करती है। दीपक का बड़ा बेटा और छोटा बेटा वो कमरे में थे। तो जो बड़ा बेटा था वो साइड में अपना कुछ लिख रहा था, और जो छोटा बेटा था वो बैठा था बेड के ऊपर। बेड के ऊपर बैठा, और जो बड़ा बेटा था उसको ऐसा लगा कि वो हंसने लग गया छोटा बेटा, ठीक है। और जो बड़ा बेटा था उसको एकदम दिखा कि कोई भाई के पास कोई एक लेडीज बैठी है। तो उसने जोर से चिल्लाया, और चिल्लाते नीचे आया बिल्कुल वो, मम्मी 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 हाउ। जैसे कि बचपन में कोई अपना छोटा बच्चा सोता नहीं है तो मम्मी भाई पापा बोल देते कि बेटा सो जा, नहीं तो हाउ आ जाएगा, बेटा खा लें तो हाउ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बोलती थी मम्मियाँ, माताएं। तो दीपक की वाइफ वहाँ से उठी और ऊपर भागी। उसने देखा कि छोटा बेटा सामने किसी की बातें सुन के हंस रहा है, लेकिन दीपक की वाइफ को सामने कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसका बेटा हंस रहा है बैठ के, और एक टक सामने देख रहा है। तो टक दे गई, उसने बच्चे को उठाया और नीचे आ गई। जैसे ही वो पौड़ियों में उतरने लगी तो पीछे से आवाज़ आई कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जिंदा नहीं रहोगे। दीपक की वाइफ की पैरों की ज़मीन निकल गई, और वो मतलब पसीने वसीने हो गए, स्वेटिंग होने लगी, सांस ऊपर नीचे हो गया और नीचे निकल गई। और ये बिल्कुल दोपहर की घटना, बिल्कुल दोपहर को सीन बना। वहाँ से उसने बच्चों को उठाया और सीधा बुआ के घर। दीपक आता शाम को, आता देखता है कि बच्चे नहीं है। तो दीपक वहाँ जाता है, बोला क्या हो गया? बोला हम नहीं जाएंगे वहाँ पर ऐसे। दीपक बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं यार, चलो बोलो ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम आज यहीं रहो, मुझे कुछ काम है, और तुम यहीं डिनर विनर कर लेना, ठीक है, और मैं चलता हूँ, मैं आज वहीं देखता हूँ कि भी मुझे कुछ काम है। तो एक्चुअली दीपक को काम था कि वो अपने माता पिता को चिट्ठी लिखनी थी उसने। तो बच्चे को छोड़ के दीपक बुआ के घर पे खाना खा के आ जाता अकेला। और आते आते वो मकान मालिक से, लोडर मालिक से मिलता है कि भाई कुछ घर में कोई दिक्कत है क्या? बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोला ओके ठीक है। बोला कुछ बात है? बोला नहीं 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 कुछ बात नहीं है। तो ये है 9वें दिन की बात, 9वें 10वें दिन की बात है। दीपक खाना खा के आ जाता है, मकान मालिक से पूछता है, मकान मालिक बोलता है ऐसे कुछ नहीं है। दीपक आराम से ऊपर चला जाता है। उसमें एक टेबल पड़ा हुआ था विंडो के साथ ही। तो मकान मालिक ने वो टेबल ऐसे बता रखा था कि जैसे यहाँ पर पहले कोई रेंट पे रह रहा था ना किराएदार, ये टेबल उसका रह गया था कि आप यूज कर सकते हो। तो दीपक वहाँ उस विंडो के पास जो टेबल रखा है उसके पास बैठता है और अपनी चिट्ठी लिखने लग जाता है। तो दीपक को कुछ मिनट के बाद ऐसा फील होता है कि कमरे का हवा का जो दबाव वो बदल गया है, उसको अजीब सा फील होने लग गया। तो वो उठा और जो सामने वाली विंडो थी वो उसने खोल दी। तो खोल दी
और लाइट ऑन कर दी, कर तो रखी थी लाइट ऑन, और विंडो खोल दी, पर्दा लगा दिया। पर्दा लगा दिया, बैठ गया। तो चिट्ठी लिख रहा था वो। जो दीपक उस टेबल के ऊपर बैठा और जैसे ही कुछ लिखने लगा, तो दीपक जिस टेबल पे बैठा था सामने विंडो थी, विंडो के ऊपर टक टक की आवाज आई और दिमाग में एकदम पिंच गया कि यार ऊपर वाले फ्लोर पे कौन है। देखा खोल के, कोई नहीं है। और फिर बंद कर दिया। जैसे बंद कर दिया, मतलब दिमाग में एल्यूजन तो गया कि यार सेकंड फ्लोर के ऊपर है, अरे ऐसे कैसे। तो उसके सोचे कुछ चोर होगा तो भाग गया होगा। इतना कुछ नहीं लिया उसने। तो कुछ मिनट के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे कमरे का जो एनवायरनमेंट है वो अजीब सा हो जाता है, और दीपक को मतलब फील होता है कि यार कुछ मतलब कि चेंजमेंट है रूम के अंदर, कुछ हो रहा है। जैसे कि नेगेटिविटी एनर्जी जब आती है तो कुछ संकेत देती वो। तो दीपक थोड़ा घबराया, तो उसने क्या किया, उठा और वो विंडो खोल दी। विंडो खोल के उसके आगे पर्दा लगा दिया। और ये है रात की बात, रात हो चुकी थी, तो लाइट ऑन थी। तो उसने पर्दा हटा के वैसे विंडो खोल के पर्दा लगा के और बैठ गया कि ऐसा सोचा कि भी अगर मान लो कोई चोर होगा तो लाइट बाहर से दिखती है तो मतलब समझ जाएगा कि अंदर कोई है। तो जैसे ही दीपक ने ये सारा सिस्टम किया और बैठा दोबारा लिखने लगा, तो पर्दे के बाहर से उसको हल्की हल्की हंसने की और रोने की आवाज आई, हल्की हल्की। दीपक का पेन वहीं के वहीं रुक गया और उसकी नजर सामने उस पर्दे की तरफ। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात पाते हुए। जैसे ही दीपक उठा, सांसें ऊपर नीचे हो गई थी। जैसे ही दीपक उठा और उसने पर्दा हटाया, दीपक की आंखें फटी की फटी रह गई। दीपक के सामने विंडो के अंदर एक लड़की हवा में, और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद चमक रही, और वो जोर जोर से सांसें ऊपर नीचे घुर्राने की आवाज कर रही, और वो दीपक को बोलती है कि यहाँ से अभी के अभी निकल जा, वरना सुबह नहीं देखेगा। ये कमरा मेरा है, तुम मेरे कमरे में कैसे रह रहे हो। दीपक सहम जाता है, डर जाता है, कदम पीछे नहीं हटते, वहीं के वहीं रुक जाता है। जैसे तैसे करके दीपक ने हौसला किया, सब कुछ वहीं छोड़ा और वो वहाँ से भाग गया, वो सीधा बुआ के घर। तो फैमिली को एकदम डाउट होता है कि भी ऐसे इतनी रात को कैसे आ गए। पूछा, बोला कुछ नहीं, ऐसे बस दिल नहीं लगा मेरा। लेकिन फैमिली जो दीपक की वाइफ थी वो समझ जाती हकड़ का कि कुछ ना कुछ बात है, क्योंकि उस चीज़ का टाकरा उसके साथ हो चुका था, वो फील कर चुकी थी उस एनर्जी को। तो दीपक ने बोला नहीं कुछ नहीं, ऐसे दिल नहीं लगा था, फिर मैं आ गया। तो यार बच्चे बिना दिल नहीं लगा तो ठीक, ओके चलो ठीक है, सो जाओ। अगले दिन वो उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, जाते हैं वहाँ मकान मालिक के साथ वो मिलते हैं कि बोला कि या ये बताओ कि बोले हमें ना यहाँ रहना नहीं है, हमें ऐसे जाना, अभी खाली करना हमारे को। 9वां 10वां दिन था शायद उनका। तो मकान मालिक बोलता है कि बोला यार क्या हो गया कि ये बात। बोला हमें रहना नहीं है, ऐसा करो आप हमारा किराया 9 दिन का किराया काट लो, बाकी हमारा जो किराया बचता है वो और हमारा एडवांस वो हमें दे दो। तो किराएदार बोलता है कि नहीं, एक भी ना तो रुको, एक महीने का ये है वो है। बोला यार हमें इधर रहना ही नहीं है, हमें यहाँ से जाना अभी, ठीक है। तो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। बोला तुम 15 दिन और रुको और मैं तब तक दूसरा किराएदार ढूंढूंगा। दीपक बोलता, बोला ठीक है तुम एक बिना किराया रख लो और मुझे जो एडवांस है मेरा वो दे दो, ठीक है, जो मैंने एडवांस रखा और हम खाली कर रहे हैं। तो वो लड़ाई झगड़ा करके और दीपक ने उसी दिन कमरा खाली कर दिया और वो अपनी बुआ के घर शिफ्ट हो गए। तो 1-2 दिन वहाँ रहे, फिर उन्होंने एक कमरा अलग से ढूंढा। तो कुछ दिन के बाद जैसे दीपक को ना ये अजीब सा लग गया कि यार पता करना है क्या है ये चीज़। तो जो आसपास के अड़ोसी पड़ोसी थे उनसे दीपक ने पता किया कि भाई इस मकान में कुछ प्रॉब्लम है। तो पड़ोसियों ने बताया कि मकान मालिक की एक बेटी थी 24 से 25 साल की, और वो किसी लड़के से प्यार करती थी, और ये जो लैंड मालिक है, ये उसके खिलाफ था।
और उसकी लड़की अपने आप को किल कर लेती है। तो मकान मालिक ने उसका दाह संस्कार भी अच्छी तरह नहीं किया, लेकिन जो उसकी स्पिरिट थी वो वहीं रह गई, उसी कमरे में रह गई और वो बंदों को सेधने लगी। उससे पहले एक किराएदार बताया कि एक लड़का, सिंगल लड़का वहाँ पर आया था रहने के लिए, और वो जैसे छत के ऊपर जैसे आउट जीने से पैड़ी से जीने से ऊपर गया और उसको किसी ने धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गया। जब वो उसको मेडिकल में ले गए, सिर पे चोट लग गई थी, तो उसने बताया कि, लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि वो बच नहीं पाया, लेकिन उसने बताया था कि मेरे को किसी ने पीछे से धक्का दिया था और जब मैं गिरा तो मुझे ऊपर कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे जैसे मैं गिरने लग गया तो मुझे देखा मेरा बैलेंस बिगड़ा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। और जब ये बात पता लगी कि मकान मालिक से पूछा तो मकान मालिक ने ये बात छुपा रखी थी। तो दीपक की मकान मालिक से पूछा, लेकिन मकान मालिक ने छुपा लिया, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी से पता लग गया था कि वो लड़की आज भी वहीं है और वो नुकसान पहुंचाती है। कि किस्मत, दीपक ने हाथ जोड़े कि मेरी किस्मत थी कि मैं बच गया। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई डरावना किस्सा कहानी है, आप उसको शेयर करना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाओगे तो इंस्टाग्राम का लिंक है, आप डायरेक्ट हमसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं और अपनी स्टोरी हम तक शेयर कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आप एज ए गेस्ट हम तक पहुँचें और आप खुद अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। फिर भी अगर आप नहीं आ पाते और आप कैमरे पे नहीं आना चाहते तो आप अपनी स्टोरी हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर हमें लगा आपकी स्टोरी कोई वास्तविकता है तो हम आपकी स्टोरी को नरेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना चाहिए आपको, क्योंकि हम आपके लिए इतनी सारी एक हॉरर स्टोरी, क्राइम सीन, बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।